सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। দেখেছিলে শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানে ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ছড়ে জীবনের তরু থেকে তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাষা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে যাবে হয়তো তাতেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে হয়তো তাতেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম কি হয় গেল ধরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं। और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया, उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की।
जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतजाम किया। स्वराज की यात्रा खत्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफर का इंतजाम किया, जिस सफर में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो जिंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर गुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का, कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते हैं। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का और मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें, दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात, ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी? नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए।
तू याद वो आए, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए, नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन में आग लगाए, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की क्यों नैना उमड़ाए, नैनों में सूरत सजनी की क्यों नैना उमड़ाए, ढलक रहा पानी नैनों से सूरत बह ना जाए, ढलक रहा पानी नैनों से सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए।
याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन सवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन सवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीरे पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीरे पर यूं था पुकारता। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर लाकर बिठा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर लाकर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, पिछला लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, पिछला लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से भी खूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये न समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है। उसके बाद ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूंकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो कड़ी हो। वो खाली
दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर।